نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Quranic Basic Grammar course by Noor Hidayat. Batch 2 आप सबको खुशामदीद है लेक्चर नंबर 20 में। हमारे आज की टॉपिक है हरूफ जर का मजरूर मुत्तसिल ज़मायर के साथ इस्तेमाल, यानी अटैच्ड प्रोनाउंस के साथ। आज हम इस्तेमाल देखेंगे हरूफ जर। हरूफ जर का अस्माए इस्तिफाम के साथ इस्तेमाल। अस्माए इस्तिफाम यानी ऐसे अस्मा जिनके साथ सवाल किया जाए, क्वेश्चन किया जाए। आज हम इनको देखेंगे इंशाल्लाह। लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। ये लेक्चर हमारा पिछले लेक्चर नंबर 19 की कंटिन्यूटी है, जो हमने पढ़ा था मुरक्कब जारी, द प्रपोजिशनल फ्रेज। हमने उसमें हरूफ जारा की स्टडी की थी। हरूफ जारा कौन कौन से हैं? बा, से, साथ या विद। हरूफ जर ता हरूफ कसम है, सिर्फ अल्लाह के लिए इस्तेमाल होता है। हरूफ जर वाव हरूफ कसम है, ओथ के लिए। काफ के जैसा, की तरह, की मानिंद, लाइक। नेक्स्ट है लामे जारा के लिए फॉर, और ये पोजेशन के लिए भी आता है। नेक्स्ट है फी, में, इन, अन और मिन, ये दोनों इनके एक ही मायने के साथ यूज होते हैं। ये से, फ्रॉम। इला, तक, की तरफ। अला, पर, के ऊपर। हत्ता, यहाँ तक के, अंटिल। मैंने आपको लास्ट टाइम एक पॉइंट बताया था कि इला और हत्ता में क्या आएगा, डिफरेंस आएगा। इला जो है वो फासले को कवर करता है, ठीक है, डिस्टेंस को, और हत्ता जमाने को कवर करता है, ठीक है। हरूफ जारा के साथ भी ज़मायर का इस्तेमाल है। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको वो हरूफ जारा नोट डाउन करवाए थे। हर्फ जर बा, काफ, फी, अन, मिन, इला, आला, ये 7 हरूफ जारा हैं कि इनके साथ आपको ज़मीर भी इस्तेमाल होती हुई मिलेगी, यानी प्रोनाउन के साथ भी इस्तेमाल होगा इनका। हरूफ जर प्लस इस्म, ये मिलकर क्या बनते हैं? मुरक्कब जारी। हरूफ जर के साथ जब हमने इस्म का इस्तेमाल किया था, तो हम जो इस्म लेकर आए थे वो उस वक्त मौरफ बिलाम इस्म लेकर आए थे। मुरक्कब जारी इसके 2 हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा हर्फ जर, दूसरा हिस्सा मजरूर इस्म। जब भी हर्फ जर के बाद आपको कोई भी इस्म मिलेगा तो वो मजरूर होगा। और पूरी अरबिक में किसी भी इस्म के मजरूर होने की 2 ही रीजन है। नंबर 1, अगर उससे पहले आपको हर्फ जर मिल जाए, और नंबर 2, वो मुज़ाफ इलैह हो। बस ये 2 रीजन है किसी भी इस्म के मजरूर होने की। हरूफ जर में, अरबी में हरूफ जर पहले और फिर मजरूर इस्म आता है। जब कंस्ट्रक्शन होती है मुरक्कब जारी की तो पहले हर्फ जर आता है और फिर मजरूर इस्म। फी प्लस अलबैतु, फिल बैती। फी हर्फ जर है, अलबैती मजरूर इस्म है। देखिए फी के आने की वजह से अलबैतु से बैती हो गया। अलबैती, घर में, इसकी ट्रांसलेशन थी हरूफ जर
और इसम। अब मैंने जब ये कहा कि इसम आता है तो इसम तो, और अब हमें स्लाइड में देखना है कि हरूफ जर के बाद कौन कौन सा इसम आ सकता है। हमने तो सिर्फ मोरिफ बिल लाम इसम की स्टडी की थी, तो अब हम देखेंगे कि हरूफ जर के बाद हमें कौन कौन से अस्मा मिल सकते हैं। नंबर 1 मोरिफ बिल लाम इसम अलम, नकरा इसम इशारा, इसम मौसूल और इसम ज़मीर। इसम ज़मीर या प्रोनाउंस, इनकी तो अभी हम स्टडी कर लेंगे इंशाल्लाह। तो आपको हरूफ के जर के बाद इसम अलम यानी प्रॉपर नेम भी मिल सकता है, कोई नकीरा इसम भी मिल सकता है, इसम इशारा भी मिल सकता है और इसम मौसूल भी। तो फिर इनकी अराबी हालत तब क्या होगी, ये सब मजरूर होंगे हरूफ जर की वजह से, हालत जर में चले जाएंगे। इनके एग्जाम्पल्स देखते हैं। सलीमुन राजिउन मिनल करियती, सलीमुन मुब्तदा, राजिउन खबर है इसकी, मिन हरफ जर, अल करियती ये मजरूर इसम है मिन की वजह से, तो शिबहु जुमला मुतल्लिक के खबर हो जाएगा ये। सलीम गांव से लौटने वाला है, मिन की ट्रांसलेशन हम ऐसे ही करते हैं ना, से के साथ। अस्सय्यारतु लिज़ैदिन, अस्सय्यारतु मुब्तदा, लिज़ैदिन लाम हरफ जारा और ज़ैदिन मजरूर इसम है, इसम अलम गाड़ी जैद की है। लिज़ैदिन क्या होगा, शिब्हु जुमला खबर, ठीक है, या इसको आप कायम मकाम खबर भी कह सकते हैं। हामिदुन मौजूदुन फी मस्जिदिन, हामिदुन मुब्तदा, मौजूदुन खबर, फी हरफ जर है, मस्जिदिन हरफ जर की वजह से मजरूर है, तो ये शिबहु जुमला मुतल्लिक के खबर हो जाएगा, क्योंकि मौजूदुन खबर हमारे पास मौजूद है, हामिद मस्जिद में मौजूद है। हामिदुन जालिसुन फी हाजा, हामिदुन मुब्तदा, जालिसुन इसकी खबर है। फी हाजा, फी हरफ जर है और हाजा इसम इशारा, हामिद बैठा है उसमें। ये जो मैंने डॉट्स आगे छोड़े हैं, यहाँ पर हमें इसम इशारा के बाद मुशारुन अलैह भी मिल सकता है, ठीक है, यानी पूरा मुरक्कब इशारी फिर मजरूर हो जाएगा हरफ जर की वजह से। हामिदुन जालिसुन अला लज़ी, हामिदुन मुब्तदा, जालिसुन खबर है इसकी। अला हरफ जर, लज़ी इसम मौसूल रिलेटिव प्रोनाउन कहा जाता है इसको। तो ये भी आपने नहीं पढ़ा, सिर्फ आपको मैंने एग्जाम्पल शो कर दिए, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। हामिद बैठा है जो पर, इस मौसूल की जो ट्रांसलेशन होती है ना, वो जो, जिस या जिन के साथ होती है, ठीक है। पहले एग्जाम्पल में हमें हरफ जर के बाद मुअर्रफ बिल लाम इसम मिल रहा है, अल करियती। सेकेंड एग्जाम्पल में हमें हरफ जर के बाद इसम अल नजर आ रहा है, हालत जर में। थर्ड में नकरा इसम आ रहा है, मस्जिद हरफ जर के बाद देखिए और ये मजरूर है। फोर्थ एग्जाम्पल में हमें हरफ जर के बाद इसम इशारा मिल रहा है, और लास्ट एग्जाम्पल में हमें हरफ जर अला के बाद इसम मौसूल रिलेटिव प्रोनाउन मिल रहा है। तो ये एग्जाम्पल्स थी, हरफ जर प्लस इसम इशारा। आपने अस्मा इशारा का चार्ट पढ़ा था, तो जो चार्ट हमने सबसे पहले स्टडी किया था वो हालत रफा का चार्ट, ठीक है। अब जो वाहिद और जमा के अस्मा इशारा हैं, ये मबनी होते हैं, उनके ऊपर देखिए रेड से मैंने इनको हाईलाइट किया कि ये मबनी होते हैं, यानी इनका एराब तीनों एराबी हालतों में रफा, नसब और जर में सेम रहता है। जबकि मुसन्ना ये मौरब होते हैं, मौरब मतलब उनका एराब बदलता है। तो मुसन्ना का एराब कैसे बदलेगा, जब वो नस्ब या जर में जाएंगे, और हमारी रिक्वायरमेंट इस वक्त क्योंकि हरफ जर के बाद हमें मजरूर इशारा चाहिए, तो हम उसको देखते हैं। हाजानी, हातानी, जानिका, तानिका, ये हमारे मुसन्ना के अस्मा इशारा हैं। अब देखते हैं कि किस तरह से जाएंगे। हादानी, आनी की साउंड आ रही है ना,
रफा की होती है। तो ऐनी, हाजानी से हाजैनी, हातानी से हातैनी, रानिका, जैनिका, तानिका, तैनिका। तो ये इनकी नस्ब और जर की शक्ल है। लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट यहाँ क्या होगी, हम इन्हें हालत जर में लेंगे जब हम रूफ जर के बाद इनको इस्तेमाल करेंगे। नस्ब और जर में लिखा एक जैसा ही जाएगा इनको, और नस्ब में जाने की भी अपने अलग रीजंस हैं, वो आप इंशाल्लाह आगे स्टडी करेंगे। तो ये मस्मा इशारा थे। रूफ जर के बाद इसम इशारा। इसम इशारा वाहिद और जमा के मबनी अस्मा होते हैं, इसलिए ज़ाहिरी तौर पर हर्फ जर का असर नजर नहीं आता। अस्मा इशारा मुसन्ना के मौरब होते हैं, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया लास्ट स्लाइड में। इन पॉइंट्स को बस लिख लीजिएगा। इसम मौसूल रिलेटिव प्रोनाउन, ये भी मार्फा अस्मा होते हैं, ये आपको हर्फ जर के बाद मिल सकते हैं। और फिर इनका चार्ट देख लीजिए एक बार। इनमें वाहिद मुसन्ना और जमा के होते हैं, और फिर मुजक्कर मुअन्नस के लिए अलग अलग होते हैं। तो मुजक्कर के इसम मौसूल देखिएगा, अल्लज़ी, अल्लज़ानी, अल्लज़ीना। मुअन्नस अल्लती, अल्लतानी, अल्लाती या अल्लाई। अब ये जो चार्ट आपके सामने इस वक्त आया है अस्मा मौसूल का, रिलेटिव प्रोनाउंस का, ये मरफू है, हालत रफा में है चार्ट। अब वाहिद और जमा के जो अस्मा मौसूल है, ये मबनी होते हैं, सेम एज इस अस्मा इशारा की तरह। ठीक है, ये भी अपना इराब तीनों इराबी हालतों में चेंज नहीं करेंगे, सेम रहेंगे। हमें पीछे आने वाली रीजंस बताएंगी कि इनका इराब क्या है। अब पीछे रह गए हमारे पास मुसन्ना के। तो मुसन्ना नस्ब और जर में कैसे होंगे, अल्लतानी, अल्लादैनी, अल्लातानी, अल्लादैनी, ये इनकी नस्ब और जर होगी। ठीक। और हमारी रिक्वायरमेंट इस वक्त हर्फ जर के बाद मजरूर की होगी, तो हम इनको मजरूर कंसीडर करके लिखेंगे वहां पे। माँ और मन, ये भी इसम मौसूल है। माँ गैर अकिल के लिए इस्तेमाल होता है और मन आकिल के लिए इस्तेमाल होता है। ये दोनों हर तरह के सीगे के लिए आ सकते हैं, यानी इसके बाद आपको वाहिद मुसन्ना जमा कोई भी सीगा मिल सकता है, कोई भी इसम मिल सकता है। ठीक। माँ और मन मुजक्कर और मोनस दोनों के लिए आते हैं, यानी ये ऐसे हैं जो कंबाइन यूज होते हैं, मुजक्कर के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और मोनस के लिए भी। माँ व मन मरफू, मंसूब और मजरूर हो सकते हैं, यानी इनका इराब भी मरफू, मंसूब और मजरूर हो सकता है। वो हमें इसके पीछे आने वाला कॉन्टेक्स्ट बताएगा कि इनका इराब क्या बन रहा है। तो ये अस्माए मौसूल है, उनको आप नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं। हर्फ जर के बाद इसम मौसूल पॉइंट्स लिखिएगा। अस्माए मौसूल वाहिद और जमा के मबनी अस्मा होते हैं, इसलिए ज़ाहरी तौर पर हर्फ जर का असर नजर नहीं आता। अस्माए मौसूल मुसन्ना के मौरफ होते हैं, हमने भी पिछले चार्ट में इसको स्टडी कर लिया जी। तो ये है प्रोनाउंस आपके सामने। हमने मुरक्कब इजाफी में जब ज़मायर का इस्तेमाल पढ़ा था, तब हमने इन प्रोनाउंस की स्टडी की थी, इस चार्ट की। ये चार्ट आई होप कि आपको अच्छे से याद है, इसको मैं रिपीट नहीं करूंगी। शो करने का मतलब था कि अब हमने इन्हीं अटैच्ड प्रोनाउंस को आगे यूज करना है हमारे लेक्चर में। ठीक है, क्योंकि अटैच्ड का क्या मतलब है, ये जो पीछे डैश आ रही है, ये अटैच होने के लिए आ रही है, ये जाकर हरफ जर के साथ अटैच हो जाएंगे। राइट। अब हम देखते हैं हमने कैसे इनको स्टडी करा। हरूफ जर जो हमने पढ़े, उनको मैंने ग्रुप्स में हमने डिवाइड किया है। ठीक है, और हम देखते हैं कि किस किस तरह से ग्रुपिंग हुई है। ग्रुप वन में कौन कौन से हरूफ जर हैं और उनकी क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं। तो ग्रुप वन देखिएगा, अला, इला, फी, हरफ जर बा, ये ग्रुप वन के 4 हरफ जर हैं। ठीक है, अब इनके कैरेक्टरिस्टिक्स देखिएगा वन बाय वन। ग्रुप वन
यानी गायब के ज़मायर पर लिखा हुआ नजर आता है, वाहिद और मुतकल्लिम के साथ नहीं, लेकिन होते सब मजरूर हैं। जब ये गायब के ज़मायर के साथ लिखे जाते हैं ना, तो इनका इफेक्ट हमें नजर आता है, ठीक है। बाकियों के साथ हमें उनका इफेक्ट इस तरह से नजर नहीं आता। सब मजरूर होते हैं, बस इन पर एक्शन नजर नहीं आता। पूरा चार्ट प्रोनाउंस का मजरूर होगा इनके इनके साथ जब आएगा, लेकिन उन पे हमें उनका मतलब अफेक्ट नजर नहीं आ रहा होता कि वो किस तरह से मजरूर है। तो ये बात तो श्योर है ना कि हर्फ जर के बाद आ रहे हैं तो मजरूर ही होंगे। अगर इसम के साथ आए तो इसम मजरूर हो जाता है। अब इनकी ये बताया जा रहा है कि ये हर्फ जर जब इसम के साथ आएंगे तो इसम मजरूर होगा, और वो तो हमें इंशाल्लाह उसमें नजर आ जाता है कि वो हालत जर में क्या है। इसके एग्जाम्पल्स देख लीजिएगा। ग्रुप वन के हर पेजर जब जमायर के साथ आते हैं तो सिर्फ कुछ जमायर पर जेर लिखा नजर आता है, बाकी पर नहीं। यानी जब ये हर पेजर जमायर पर के साथ लिखे जाएंगे तो हमें उन पर जेर लिखी नजर आएगी। उसकी एग्जाम्पल्स देखिएगा। अला प्लस अटैच्ड हु, अलैहि, देखिए ये हु जमीर जो थी अब ही में हो गई, ठीक है, जेर आ गई इस पे। उस पर इला प्लस हुमा, अटैच्ड हुमा, इलैहिमा, उन दोनों की तरफ। अच्छा, अब जो ये जेर आने की रीजन क्या है? ये रीजन ये है कि जो अरब के रहने वाले हैं वो अपने लिए आसानी लेकर आते हैं कि उन्हें उनकी जुबान पर अदायगी आसान रहे, ठीक है। फी प्लस हुम, फी हिम, उन सब में। बा प्लस हुन्ना, बिहिन्ना, उन सब के साथ। अब देखिए ये चारों गायब के थे आपके सामने एग्जांपल्स, अटैच्ड प्रोनाउंस जो है गायब के थे। तो आपने देखा कि इन पर जेर लिखा नजर आ रहा है, ठीक है। एक एग्जांपल और देखिएगा। फी प्लस कुम, अटैच्ड कुम अंतुम के लिए आती है, ठीक है, जमा मुजक्कर हाजिर के लिए। फी कुम, तुम सब में। अब देखिए यहाँ पर चेंज नहीं आया, राइट। नेक्स्ट देखते हैं ग्रुप टू। अच्छा, इससे पहले हम इसी में से एक चार्ट कर लेते हैं अला हर्फ जर के साथ, ठीक। फिर हम ग्रुप टू की तरफ चलते हैं। तो अला के साथ ये पूरा एक जमायर का चार्ट मैंने इसको लिखा है, तो इसको हम कर लेते हैं। अलैहि, अलैहिमा, अलैहिम मुन्नस, अलैहा, अलैहिमा, अलैहिन्ना, अलैका, अलैकुमा, अलैकुम। मुन्नस हाजिर अलैकी, अलैकुमा, अलैकुन्ना। मुजक्कर मुन्नस देखिएगा। अलैया, और अलैना, ठीक है। तो ये थे हमारे हर्फ जर के साथ अटैच प्रोनाउंस का चार्ट। आगे देखते हैं हम। ग्रुप टू में कौन से हर्फ जर आते हैं उनको देख लेते हैं। हर्फ जर मिन, अन और लामे जारा। जैसा चार्ट हमने अभी किया है ना, हम इसी तरह से बाकी हरूफ जर के साथ जो चार्ट बनाएंगे वो हम इंशाल्लाह उसकी अपनी क्लास में प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। अगर हम इसकी ट्रांसलेशन देखें तो किस तरह करेंगे। अलैहि, उस पर, अलैहिमा, उन दोनों पर, अलैहिम, उन सब पर, अलैहा, उस एक मुअन्नस पर, अलैहिमा, उन दो मुअन्नस पर, अलैहिन्ना, उन सब मुअन्नस पर, अलैका, तुम पर, अलैकुमा, तुम दोनों पर, अलैकुमा, अलैकुम, तुम सब पर।
अलैकी तुम एक मुअन्नस पर, अलैकुमा तुम दो मुअन्नस पर, अलैकुन्ना तुम सब मुअन्नस पर, अलैया मुझ पर, अलैना हम पर। ठीक है, ऐसे ट्रांसलेशन। ग्रुप टू को देख लेते हैं। मिन, अन और लामी जा रहा है। इनके करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? ग्रुप टू के हरफे जर जब जमायर के साथ आते हैं तो उनको मजरूर करते हैं, लेकिन एक्शन नजर नहीं आता। ये भी जब हरफे जर के साथ आते हैं तो मजरूर तो वो हो जाते हैं, लेकिन हमें उनमें कोई ऐसी चेंज नजर नहीं आती कि हमें समझ आए कि हालत जर में है। लेकिन क्योंकि हमारे पास श्योरिटी ये है कि पीछे हरफे जर है तो वो मजरूर होंगे। सब मजरूर होते हैं, बस इन पर एक्शन नजर नहीं। ग्रुप टू के हरफे जर जब इसम के साथ आते हैं तो उनको मजरूर करते हैं और एक्शन नजर आता है। यानी ये जब अस्मा के साथ आते हैं तो फिर इनकी जो है हमें अफेक्ट नजर आ रहा होता है कि किस तरह से उसको मजबूर कर रहे हैं। लामे जारा लामे जारा जब मुअर्रिफ बिल नाम इसम पर दाखिल होता है तो इसम का हमजातुल वस्ल लिखने में भी नहीं आता। यानी लामे जारा जब किसी इसम के साथ आता है तो वो जो उसके साथ मुअर्रिफ बिल नाम इसम का जो हमजातुल वस्ल होता है ना, वो ड्रॉप हो जाता है। एक और पॉइंट है कि लामे जारा मलकियत के लिए भी इस्तेमाल होता है। ठीक है, ओनरशिप के लिए, पोजेशन के लिए। उस वक्त उसे लाम तमलीक यानी मालिक बनाने वाली लाम कहते हैं। अच्छा, ये बहुत आसान है, ये कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। ठीक है, इसकी अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्दी। ठीक है, सूरह आल इमरान की आयत नंबर 189 है। आगे क्या है हमारे पास? ग्रुप टू, लाम में जर जब जमायर के साथ आता है तो जबर के साथ आता है। यानी जब लामे जारा जमायर के साथ, प्रोनाउंस के साथ अटैच होकर आता है तो जबर लिखी जाती है उस पर। ठीक है, हमने तो जेर के साथ देखा था ना इसको। और लामे जार जब अस्मा के साथ आता है तो जेर के साथ आता है। बस ये पॉइंट सिंपल सा है कि अगर आपको लामे जार जो है किसी अटैच प्रोनाउन के साथ लिखा मिलेगा तो फिर उस पर जबर आएगी, और जब इसम के साथ होगा वो जेर के साथ लिखा होगा। और ये पॉइंट मैंने आपको बता दिया कि लामे जर जब किसी मुअर्रिफ बिल लाम इसम के साथ आएगा तो हमज़तुल वस्ल ड्रॉप हो जाएगी और लामे जर इसम के साथ जोड़ जाएगी, अटैच हो जाएगी। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। अन प्लस हु, अन हु उससे। अब देखिए यहाँ पर अटैच प्रोनाउन जो थी अटैच्ड हु, उसमें कोई चेंज नहीं आया। मिन प्लस अटैच्ड हुमा, मिन हुमा, यहाँ भी कोई चेंज नहीं आया। उन दोनों में से लामे जारा प्लस अटैच्ड हुम, लहुम, उन सब के लिए। अब देखिए यहाँ जब लामे जारा अटैच प्रोनाउन के साथ आया तो जबर के साथ लिखा गया है। ठीक, लामे जारा प्लस लफ्ज़ जलाला अल्लाह, तो लिल्लाही। अब देखिए लफ्ज़ जलाला अल्लाह का हमज़तुल वस्ल ड्रॉप हो गया है तो लिल्लाही। अब लिल्लाही की ट्रांसलेशन कैसे की जाएगी? इसकी ट्रांसलेशन अल्लाह का कर, अल्लाह का इसके साथ करना ज्यादा मुनासिब है। ठीक है, अल्लाह का। अब नेक्स्ट देखते हैं अपना ग्रुप थ्री। तो इसमें कौन कौन से हैं? वाओ, काफ, ता, हत्ता। ये चार हरूफ जारा ग्रुप थ्री में आते हैं। इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? ग्रुप थ्री के हरफे जर जमायर के साथ नहीं आते। नहीं जी, यहाँ तो कहानी खत्म हो गई। ये हरफे जार के साथ इनका कोई इस्तेमाल नहीं है। ये सिर्फ अस्मा के साथ आते हैं और उनको मजरूर करते हैं। ये सिर्फ आपको अस्मा के साथ मिलेंगे और ये उनको मजरूर करेंगे। तो यहाँ पर प्रोनाउंस का ग्रुप थ्री के साथ कोई काम नहीं। राइट, अब इस चार्ट में मैंने तीनों ग्रुप्स को कलेक्ट कर दी है। ठीक है, एक स्लाइड पर ले आई हूँ। ग्रुप वन में अला, इला, फी, हरफ जर, बा। ग्रुप टू मिन, अन और लामे जारा। ग्रुप थ्री वाओ, काफ, ता, हत। तो ये
हरूफ जारा का ग्रुप्स है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स आपने लिख लिए हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक था हरूफ जर का अस्मा इस्तिफाम के साथ इस्तेमाल। अस्मा इस्तिफाम ऐसे अस्मा जिनसे सवाल किया जाए, क्वेश्चन किया जाए, जैसे उर्दू में भी हम यूज करते हैं ना, क्या, किसका, इस तरह से, और इंग्लिश में व्हाट, वेयर, हुज। इसी तरह अरबी में भी सवाल के लिए अस्मा इस्तिफाम आते हैं। अब हरूफ जर के साथ कौन कौन से अस्मा इस्तिफाम आएंगे उनको देख लीजिए। जुमले में उनका क्या मुकाम होगा, यानी वो क्या स्टेटस रखते हैं। हरूफ जर के साथ आने से पहले का ये स्टेटस होगा, ठीक है, और इनके क्या मायने होते हैं। माँ, ये इसम इस्तिफाम भी है, ठीक है, सवाल किया जाता है और ये जुमले में मुब्तदा और खबर दोनों के पोजीशन पर आता है। क्या, मन, ये भी मुब्तदा और खबर दोनों बनता है। कौन, मता, ये सिर्फ खबर बनता है जुमले में। कब, आईना, ये भी खबर मुकद्दम बनता है। कहाँ, अस्मा इस्तिफाम जुमले में सदारत चाहते हैं, इसलिए ये हमेशा आपको जुमले के शुरू में मिलेंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट चार्ट में इनको हरफ जर के साथ कैसे लिखा जाएगा, और जुमले में उनका जो मकाम है वो खबर बनेगा। क्यों, क्योंकि जो है मुरक्कब जारी कभी भी मुब्तदा नहीं बनते। तो जब हम हरुफ जर को इसम इस्तिफाम के साथ भी इस्तेमाल करेंगे तो ये खबर ही बनेंगे, खबर मुकद्दम बनेंगे, क्योंकि जुमले के शुरू में आ जाएंगे। और वजह क्या है कि जो अस्मा इस्तिफाम है वो जुमले में प्रेसिडेंसी चाहते हैं, वो चाहते हैं कि हम स्टार्ट में आए, ठीक है। पी प्लस माँ, फीमा, किस चीज में। अब देखिए फीमा में अलिफ ड्रॉप हो गया है, तो ये आपने चेंज या इसको चेंज को याद कैसे रखना है कि आपने भी पीछे एक स्लाइड में माँ मौसूला मैंने आपको बताया, ठीक है, माँ इसम मौसूल। तो उस माँ में और इस माँ मौसूला में और इसम इस्तिफाम माँ में ये डिफरेंस होता है कि जब इसम इस्तिफाम माँ हर्फ जर के साथ आएगा तो इसकी अलिफ ड्रॉप हो जाएगी, ठीक है। इला आईना, इला आईना, कहाँ की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट, इला मता, इला मता, कब तक। अन प्लस माँ, अम्मा, किस चीज की निस्बत से, किस चीज के बारे में। आपका 30th पारा भी अम्मा है। आगे देखते हैं, मिन प्लस माँ, मिम्मा, किस चीज में। अब मिम्मा का भी देखिए अलिफ ड्रॉप हो गया यहाँ पे, राइट। मिन आईना, मिन आईना, कहाँ से। ली प्लस माँ, लिमा, क्यों। ली प्लस मन, लिमन, किसकी, किसके लिए। तो ये इसमें इस्तेमाल का इस्तेमाल था हरूफ जारा के साथ। अब इनको एक दफा देख लेते हैं कि कौन कौन से हरूफ जर आते हैं अस्मा इस्तिफाम के साथ। तो हरफ जर फी, इला, अन, मिन, और हरफ जर लाम या लाम जारा, इन हरूफ जर का कुरान मजीद में अस्मा इस्तिफाम के साथ इस्तेमाल है। अस्मा इस्तिफाम कौन से हैं, मा, मन, मता, आईना। ये हमारा आज का लेक्चर था। आज हमने क्या सीखा, आज हमने हरूफ जर का अटैच प्रोनाउंस के साथ इस्तेमाल सीखा। हमने हरूफ जर की ग्रुपिंग की और उन ग्रुप्स के कैरेक्टरिस्टिक्स देखे, और फिर हमने एग्जांपल्स देखी। फिर हमने हरूफ जारा का अस्मा इस्तिफाम के साथ इस्तेमाल देखा, और हमने देखा कि कौन कौन से हरूफ जारा जो हैं उनका अस्मा इस्तिफाम के साथ कुरान मजीद में इस्तेमाल ज्यादा है। आज का हम लेक्चर कंप्लीट करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मुरक्कब जारी का
हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। अल्लाह ताला आप सबको शरह सदर अता फरमाए और अल्लाह ताला मेरे सिखाने में भी बरकत अता फरमाए ताकि मैं आपको आसानी से सिखा सकूं। अल्लाह ताला मुझे और आपको शरह सदर अता आमीन या रब्बुल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।